नमस्कार, न्यूज बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार एनडीए में लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जी हां, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री बिहार दौरे पर आए, 2 दिन वो बिहार में रहे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी गोपालगंज में संबोधित किया और लालू परिवार पर जमकर गरजे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ, बिहार के नेताओं के साथ बैठकें करी और बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। उसके बाद गृह मंत्री ने एनडीए के सभी घटक दलों के मुख्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक की, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर्स के सुप्रीमो चिराग पासवान भी मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी कि बैठक बेहद सकारात्मक रहा। चिराग पासवान ने यह कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, सारी बातों पर, एक एक बातों पर चर्चा करी गई। उन्होंने कहा सारी बातें सकारात्मक रही। आगे हम लोग किस रणनीति के साथ चुनावी अभियान में लगेंगे, इस पर हम लोगों ने विस्तार रूप से चर्चा करी। जी हां, आगे चिराग पासवान ने इंडिया ब्लॉक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो वो एक साथ बैठक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो एक साथ बैठक करके दिखाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब से बिहार प्रभारी कांग्रेस के कृष्णा अल्लाउरू वो लगातार बिहार आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ अब तक बैठकें क्यों नहीं हो पा रही है, इस बात का जवाब दें। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सारा कुछ उथल पुथल चल रहा है, इसलिए इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठकें नहीं हो पा रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि एनडीए में सब कुछ सकारात्मक चल रहा है, रणनीति के तहत जो काम है वो चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले सभी घटक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और आगे जो नहीं करें वो करेंगे भी। उन्होंने कहा इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है और उन्होंने कहा कि सभी घटक दल के नेता जन जन तक जाएंगे और जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी सफलताएं हैं, जो जन लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा और साथ साथ यह भी दिखाया जाएगा कि एनडीए किस तरीके से मजबूती के साथ एक मंच पर खड़ी है। जी हां, यह बातें चिराग पासवान ने कही है। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि इससे पहले भी दिल्ली में एनडीए के सभी घटक दलों की बैठकें जो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई, वो बैठक भी सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि समय समय पर बैठकें होनी चाहिए ताकि जो भी बातें हो मन में वो बातें रखा जा सके उस मंच पर और सारी बातों का जो है क्लियरेंस हो सके। तो यह बातें चिराग पासवान ने कही। साथ साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो है हम 225 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है और अगला चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और जीतने के बाद विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान ने कई बातें भी कही, खासकर उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कसे। उन्होंने यह कहा कि इंडिया ब्लॉक में कहीं कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उनमें अगर हिम्मत है तो एक मंच पर बैठकर तो पहले दिखाए, उसके बाद अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे, पहले एक मंच पर बैठ जाइए। यह बड़ी बात उन्होंने चुनौती दी है इंडिया ब्लॉक को। इसके अलावा चिराग पासवान ने यह कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोग प्रचंड जीत हासिल करेंगे। तो बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। अमित शाह ने बैक टू बैक जो है पटना में बैठकें करी, चाहे वो एनडीए के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, सभी नेताओं के साथ उन्होंने बैक टू बैक बैठकें करी है और बैठक करके उन्होंने चुनावी रणनीति पर चर्चा करी है कि कैसे हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में आगे की रणनीति तय करेंगे। जी हाँ, इस बात पर चर्चा हुई। साथ साथ यह भी चर्चा हुई कि लालू और राबड़ी के जो जंगल राज है उसको किस तरीके से उजागर करा जाए, जनता तक उस बातों को कैसे पहुंचाया जाए, इसे लेकर भी एनडीए के नेता अपने काम में जुट गए हैं। जी हाँ, यह चिराग पासवान ने कहा है। मैं आपको बताऊं कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बातें रखी, यानी सभी एनडीए के सभी घटक दलों ने अपनी अपनी बातें गृह मंत्री अमित शाह के साथ रखी। साथ साथ एनडीए के सभी घटक दलों ने बंद लिफाफे में भी सीटों को लेकर अपनी बात रखी है। वह बंद लिफाफा लेकर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पहुंचे हैं। उसके बाद वहां पर वो शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद वो यह फैसला लेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। जी हाँ, और अमित शाह पहले तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावे बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ वो बैठकें करेंगे। बैठक करने के बाद जो रणनीति होगी, उस रणनीति के तहत एक बार फिर से एनडीए के नेताओं की बैठक होगी। तो अब बैठकों का दौर लगातार जारी है और केंद्रीय नेताओं का भी बिहार आना जारी है, यानी कह सकते हैं बिहार पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गया है। केंद्र में जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं या एनडीए घटक दल के मंत्री हैं, वो सभी मंत्री लगातार बिहार दौरे पर हैं, लगातार बिहार में काम कर रहे हैं। साथ साथ इंडिया ब्लॉक के भी जितने भी केंद्रीय नेतृत्व हैं, वो सभी लगातार बिहार दौरा पर आ रहे हैं और कई के आने की संभावनाएं लगातार जारी हैं। तो अब जो है दोनों घटक दलों की ओर से जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटने की जो है पूरी रणनीति तैयार हो गई है। अब सिर्फ जाकर जमीनी काम करना है कि क्या जनता तक हमें पहुंचाना है, जनता को किस तरीके से अपने पक्ष में करना है, इसे लेकर रणनीति तैयार हो गई है। अब जनता तक जाना बस बाकी है और इसके लिए चुनावी अभियान भी अब जो है शुरू हो चुका है। तो अब दोनों घटक दल जोर शोर से चुनावी अभियान में जुट गया है। मैं बताऊं कि इससे पहले भी दिल्ली में एनडीए के सभी सांसदों की, बिहार के सांसदों की बैठकें हुई थी और जिस बैठक में बिहार के चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई थी, यानी समय समय पर लगातार एनडीए के घटक दलों की बैठकें हो रही है बिहार चुनाव को लेकर। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार को प्राथमिकता दे रही है और प्राथमिकताओं के आधार पर ही लगातार केंद्रीय मंत्रियों का बिहार दौरा जारी है और बिहार को किस तरीके से विकसित बनाया जाए, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही है और काम भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विकसित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तो बिहार पर इन दिनों यह बात भी सही है कि बिहार पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से मेहरबान है। अब चाहे वो चुनावी साल होने की वजह से हो या कोई और भी वजह हो, लेकिन इससे फायदा बिहार को निश्चित तौर पर मिलते नजर आ रहा है। अभी कई योजनाओं का लाभ बिहार को दिया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ एनडीए को बिहार विधानसभा में मिलने जा रहा है। जी हाँ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।